नमस्कार। आज हम चांदपुर का राज कहानी के दूसरे भाग बगीचे का दरवाजा पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये राघव के सुनाए फ्लैश टॉक्स का हिस्सा है और इसमें रहस्य वाकई गहराता है। तो आज हम देखेंगे कि इस भाग में क्या क्या हुआ, कौन से नए खतरे सामने आए। बिल्कुल। पिछले हिस्से का थोड़ा याद दिला दें। हाँ, तो राघव चांदपुर नाम के एक सुनसान पहाड़ी गांव में था। रात में उसे एक बगीचे से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी थी और एक सफेद साया भी दिखा था, है ना? हाँ बिल्कुल। देव काका ने बताया कि वो शायद उनकी पोती काव्या थी जो 12 साल पहले उसी बगीचे में गायब हो गई थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और फोकस आता है उस बगीचे के रहस्यमयी लोहे के दरवाजे पर। हाँ, देव काका की वो बात कि ये दरवाजा सिर्फ कुछ लोगों के लिए खुलता है। और फिर कमाल दिखिए, जैसे ही राघव वहां पहुंचता है वो दरवाजा ऐसी आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। अपने आप राघव के लिए? हाँ, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो या उसे बुला रहा हो। बहुत अजीब। वाकई। राघव दरवाजे से अंदर झांकता है। अंदर का नजारा और भी अजीब। कैसा? बिल्कुल वीरान। जंगली पौधे उगे हुए हैं, सूखी पीली घास है, पेड़ जैसे बेजान खड़े हैं और ठीक बीच में एक पुराना झूला। वही झूला? हाँ, और उस झूले पर वही साया बैठा है, झूल रहा है। ओह। और फिर वो साया राघव को देखता है और कहता है, तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। रुकिए, क्या कहा? तुम आ गए? हाँ। ये तो बहुत अजीब है। मतलब वो साया राघव को जानता था या उसके आने की उम्मीद कर रहा था? पता नहीं, ऐसा ही लगा सुनकर तो। हाँ, यही बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये किसी गहरी पहले से तय योजना या शायद नियति की तरफ इशारा है। सही कहा। और इसके ठीक बाद मामला और भी डरावना हो जाता है। कैसे? वो साया, उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, बिल्कुल सुर्ख लाल। बाप रे। और उसकी आवाज बदल जाती है। वो कहता है, वक्त आ गया है। वक्त आ गया है? किस चीज का? पता नहीं। ये सुनते ही राघव वहीं बेहोश हो गया। जाहिर है ये तो बहुत डरावना है ना? फिर जब राघव को होश आता है तो देव काका उसके पास बैठे मिलते हैं। अच्छा। और तब देव काका एक ऐसा राज खोलते हैं जिससे मतलब सब कुछ बदल जाता है। क्या राज? वो बताते हैं कि काव्या की मौत वो कोई हादसा नहीं थी। तो फिर? उस बगीचे में कोई बहुत पुरानी शक्ति है जो लोगों के चेहरे पहचानती है और उसे हर 7 साल में एक नया चेहरा चाहिए होता है। हर 7 साल में एक नया चेहरा? ये क्या मतलब हुआ? और देव काका कहते हैं, तुम अंदर चले गए थे, गलती कर दी बेटा, अब तुम पहला कदम उठा चुके हो, अब उसका रास्ता तुमसे जुड़ गया है। ओह, मतलब राघव अब उस चक्कर में फंस गया है। हाँ, लगता तो यही है। ये जानकारी, ये तो पूरी कहानी को ही बदल देती है। अब ये सिर्फ एक भूत या साई की कहानी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी पुरानी शक्तिशाली हस्ती की तरफ इशारा है। कोई ऐसी शक्ति जो उस जगह से बंधी है और एक खास तरीके से, मतलब एक पैटर्न में काम करती है। ये 7 साल का चक्र, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है। हाँ बिल्कुल। क्या ये कोई रस्म है या कोई जरूरत? पता नहीं। और इसी उलझन के बीच देव काका राघव को एक और चीज देते हैं, काव्या की पुरानी डायरी। काव्या की डायरी? उसमें क्या है? उसके आखिरी पन्ने पर जो लिखा है वो वाकई दिल दहला देता है। क्या लिखा है? काव्या ने लिखा था कि वो हर रात झूले वाले साई की आवाज सुनती थी और उसे पता था कि अगर उसने जवाब दिया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ओ नहीं। और फिर उसने आखिर में लिखा है, मम्मी मुझे माफ करना, मैं उसे कह चुकी हूँ, हेलो। उसने जवाब दे दिया? हाँ। ये तो बहुत दुखद है और एक तरह से एक भयानक चेतावनी भी है ना? मतलब क्या काव्या ने उस आवाज को जवाब देकर अनजाने में अपनी किस्मत चुन ली? और अब राघव? हाँ, यही सवाल है, क्या वो भी उसी रास्ते पर है? खासकर तब जब साई ने उससे सीधे सीधे बात की। बिल्कुल। तो जो हमने अब तक देखा, दरवाजे का खुद खुलना, हाँ, और साई का राघव को पहचानना, उसका इंतजार करना, देव काका का वो 7 साल वाला खुलासा, शक्ति, चेहरे पहचानने वाली शक्ति, और फिर काव्या की डायरी का वो डरावना अंत, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। राघव अब सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं है। नहीं, वो अब इस रहस्य का, इस पहेली का हिस्सा बन चुका है, सीधे तौर पर। हाँ बिल्कुल। और कहानी हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छुड़ जाती है। क्या काव्या अब भी वहीं है, उस बगीचे में? और वो पुरानी शक्ति, वो असल में है क्या?
चाहती क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, राघव का क्या होगा? अगले हिस्से उसका नाम मत लेना में शायद कुछ और पता चले। पर एक बात और सोचने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बगीचे की शक्ति सिर्फ लोगों को लेती नहीं, बल्कि उससे उनसे कुछ खास चाहिए होता है? मतलब कैसा खास? राघव, उनमें ऐसा क्या है? वो उस शक्ति को ऐसा क्या दे सकते हैं जो उसे अपनी तरफ खींचता है? ये एक गहरा सवाल है।